ਕੱਢ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देना पऊगा हक हक लेके जावांगे। ये इतना विश्वास कैसे है आपको कि मोदी आपको हक देंगे? सानू आपदे ते विश्वास है भी असीं लेके जावांगे। मोदी दा कोडा कि आप फड़ाऊगा भी हक लो देऊगा, आप फड़ाऊगा हक, असीं पिछे हटांगे भी असीं लैणे नहीं भी हले होर साडा जंग देखदा है। आपको याद है सीए का एनआरसी वाला आंदोलन हुआ था, ऐसे ही छोड़ दिए थे। यहाँ कोई नहीं आ रहा है। 22 जनवरी के बाद से तो वार्तालाप भी बंद हो गया। जो मर्जी जो कुछ हो जावे सब कुछ सहांगे असी उस दियां जाइयां माता साहब कौर दियां असी ओदियां बेटियां धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे। ये बहन जी आपकी भावनाएं बोल रही हैं, भावनाओं से इतर भी तो कोई चीज होती है, प्रैक्टिकल भी तो कोई चीज होती है ना। हम तो बोलेंगे। तो मुझे बताओ ना, आप किस आधार पर ये कह रही हैं कि मोदी आएंगे सुनने जो अब तक नहीं आए? कोई ना नहीं आए, आ जाए आउणगे आउणगे सानू साबर है हले असी साबर से बैठे आउणगे बिल्कुल आउणगे। मतलब सबर का फल मीठा होता है जो पुराना हिंदी में कहावत है। जरूर आउणगे, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है। आपको मालूम विश्वास है कि वो तीनों कानून वापस लेंगे? बिल्कुल। या अमेंडमेंट मान लेंगे? बिल्कुल सब कुछ मन। क्या कहना चाहोगे आप अपने किसान आंदोलनकारियों से, साथियों से? क्या पंजाबी से बोलो? आप पंजाबी च बोलो। की कहना चाहते हो तुसीं किसानों नूं? अपने साथी किसानों वीरां दे नाल असीं हितने विच खड़े हां, मोढे नाल मोढा ला के खड़ांगे। जो साडे पिंड ने साडीਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ अपना शांतमयी से रखा। शांत रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल शांत रहेगा। चाहे सरकार पहले की तरह कितने भी लांछन लगा ले, कुछ भी कह ले सरकार, कुछ कह ले, झूठियां खबरां कुछ साडियां जाई जाण, ਅਸੀਂ शांतमयी ते ਅਸੀਂ साबर नाल जित के जावांगे। ये ना होवे हरियाणा नहीं पहुंचा, यूपी नहीं पहुंची, बिहार नहीं पहुंचा, ਅਸੀਂ सब हरियाणवी, मेरे माँ बाप, मेरे भैन भाई, मेरे बेटे, ਅਸੀਂ सब हरियाणा बिल्कुल लड़ांगे, बिल्कुल लड़ांगे, बिल्कुल लड़के ਅਸੀਂ सब एक हाँ। साडे भैन भाई, साडे बच्चे, साडे माँ बाप, ਅਸੀਂ सब एक ठीक है। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज शुरुआत में हमने आपसे नमस्कार करने से पहले इन महिला को दिखाया। ये टीकरी बॉर्डर पर हमारी इनसे मुलाकात हुई। जज्बा वही बरकरार कि कुछ भी हो जाए कानून वापस करा कर जाएंगे। ठीक है, ये हिंदी भाषा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा खुलकर हिंदी नहीं बोल पाती है, इसलिए ज़्यादातर हिस्सा आपको लगभग पंजाबी, और पंजाबी भी दिल्ली मिक्स पंजाबी थी, जो जिस प्रकार की पंजाबी दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये इनका जज्बा। हम बार बार जो गए, आज भी आखिर में हम गए, हमने सिंगू बॉर्डर भी गए, आपका गाजीपुर बॉर्डर का भी दौरा किया। अननेचुरली मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ काफी कम थी इन दो जगहों के कंपैरेटिवली। टीकरी बॉर्डर पर तो आप भीड़ आज के समय में भी जहां तक कल्पना करें वहां तक भीड़ है। हमने पहले भी कहा कि 15, 16, 17 किलोमीटर से लंबा ये आंदोलन फैला हुआ है, लंबाई के अंदर ये आंदोलन है। आज सुबह के समय जब पहुंचे, भीड़ जो वहां पर रोजाना एक प्रकार के भाषण होते, मंच से संबोधन होता है, अपने अपने लोग विचार व्यक्त करते हैं। यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज तो कम से कम कोई ऐसा बड़ा या स्थापित नेता वहां पर मंच पर संबोधन के लिए नहीं था। और यही कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पिछले काफी समय से जो नामित चेहरे थे इनके, वो कहीं ना कहीं मंचों से नदारद हैं। तालमेल की कमी नहीं, डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है। कहाँ हो रही है सर? डेली हो रही है सर, डेली मैसेजेस आते हैं। रात शाम को 6:30 बजे डेली मैसेज आता है कि व्हाट इज द फ्यूचर कोर्स
और आज क्या किया और क्या 8 तारीख को जो वुमेन्स डे पे हमने किया था वो विदाउट कोई प्लानिंग तो हुआ नहीं, रणनीति थी तभी हुआ। 26 तारीख को 4 महीने होने जा रहे हैं, उस दिन हो रहा है। 23 तारीख को भगत सिंह का वो हो रहा है, उस दिन हो रहा है। और देखिए जो 40 हैं वो गवर्नमेंट के लिए हैं। ब्लॉक प्रधान अब भी यहीं पे घूम रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रधान अब भी यहीं घूम रहे हैं, अभी मैं दिखा दूंगा यहाँ निकले हैं। अब हो सकता है वो अपनी नीति रणनीति के तहत महापंचायतों के नाम पर इधर उधर कहीं और जा रहे हो, प्रदेशों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों जिलों के अंदर जाकर महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हो। मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी जो आम किसान बैठा हुआ है, हालांकि इनका अपना हौसला देखते ही बनता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के लिए, हौसले के लिए यदि ये लोग बराबर इन किसानों को प्रोत्साहित करते रहते तो ज्यादा अच्छा था। कहीं ना कहीं एक संदेश तो जा ही रहा है, क्योंकि पहले जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि रोजाना सिंगू बॉर्डर से हुआ करती थी वो अब नहीं हो रही है। हमने इसकी चर्चा यहाँ के किसानों से भी की, लेकिन अब क्योंकि वो कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, तो ये नहीं मानते हैं भावनात्मक रूप से। आपको लगता है कि आपके जो 40-42 नेता थे आगू वाले, हाँ ठीक है जी, उनमें तालमेल की कहीं कमी आ रही है? और अगर मैं सीधा कहूँ तो उनके अंदर कहीं फूट है? ना, बिल्कुल नहीं, फूट नहीं होगी। फूट होगी तो यहाँ से काम चलेगा नहीं, फूट नहीं है बिल्कुल। बाबूजी, जो नरेंद्र तोमर ने प्रस्ताव दिया था, सुनिए, उनमें से 1 दर्जन से ऊपर नेता ऐसे थे जिन्होंने उस प्रस्ताव के पक्ष के अंदर थे। फूट तो वहीं से आ गई थी। फूट आती तो अब तक यहाँ कहाँ रहते थे, चले जाते कभी। इसीलिए तो आप किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकी चीजें दैनिक रूप से नहीं नजर आ रही हैं। हो रही हैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो अल्टीमेटम दे रखा है 26 तारीख का। बाबूजी, ऐसे अल्टीमेटम तो अभी पीछे भी दिया था, रेल रोकेंगे, ये बंद करेंगे, 3 घंटे 4 घंटे, रोकी नहीं, सांकेतिक रूप से था। रोकी नहीं, रोकी हम खुद थे रेल रोकने में, रोकी नहीं। आप बताओ, आपके आंदोलन के अंदर राजनीति भी घुस गई है? राजनीति नहीं है। सुनिए बाबूजी, हाँ। आज आपकी जितनी महापंचायतें हो रही हैं, चाहे वो हरियाणा में हो रही है, यूपी में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, सब मंचों के ऊपर राजनीतिक और राजनीतिक दलों के लोग हैं। कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया, ना किसी को चढ़ने देते हैं। बाबूजी, चौटाला इधर रहे आपके हरियाणा में, दिल्ली में अजीत सिंह का लड़का अजीत सिंह, देखो ये सब लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट बात सुनिए आप। चौटाला लड़का जो रिजाइन कर चुका है, उसे विधायक पद दे चुका है, बाकी उनको साथ नहीं दे रहे ना, हम उनकी बात पर अमल कर रहे हैं। सीधी बात है, आ जाते हैं, आएगा तो अब मेहमान कोई आएगा तो उसको कौन धमकाएगा, आ जाते। लेकिन जो सत्य है वो यही है। शुरू में आपको मालूम भी है, कुछ मतभेद भी उभर कर सामने आए, लेकिन वो बात अलग है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उन सबको फिर से मैनेज कर लिया। मैं मैनेज शब्द का ही प्रयोग करूंगा बावजूद उसके। हालांकि आज इनमें से ज्यादातर लोग कलकत्ता के अंदर थे, कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, ये लोग अब गए हैं वहां पर लोगों को ये संदेश देने चुनावी माहौल के अंदर कि काले कानून, इनके शब्दों के अंदर, कि काले कानून लाने वाली सरकार, उसको वोट ना दें। बस जिस आंदोलन के अंदर 250 से ऊपर लोगों की शहादत हो गई, अपने प्राण जिन्होंने त्याग दिए, और उनमें बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं की। नमस्कार इंडिया फिर निवेदन करता, उन सबको भावांजलि अर्पित करते हुए निवेदन करता कि कृपया इस प्रकार का संदेश ना दें। ये कोई आप ये उम्मीद ना करें कि सरकार आपके प्रति कोई सहानुभूति जताएगी। आपको मालूम है कि ना विधानसभा के अंदर और ना लोकसभा के अंदर आप लोगों के लिए सत्ता पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार की कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई। खैर, पहले पानीपत से आई इन कौशल्या जी, हालांकि ये मूल रूप से कवियत्री हैं, वहां पहुंची, हमारी भी एक छोटी सी मुलाकात। आज के वक्त में किसानों के साथ हूँ, और ये हमारा दायित्व भी बनता है, एक लेखक या राइटर का या पोइट का दायित्व बनता है कि वो लोगों की, ऐसे आंदोलनों में लोगों की हौसला अफजाई करे।
आंदोलन में लोगों की हौसला अफजाई करें, क्यों सत्ता की हौसला अफजाई करने में क्या दिक्कत है? नहीं आप इस वक्त सत्ता ने लोगों को सड़क पे बिठाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सत्ता की हौसला अफजाई हम क्यों करेंगे? कब तक लगता है आपको, कब तक ऐसे चलता रहेगा? मोदी जी तो गौर कर नहीं रहे हैं। हाँ, तो सारे के सारे लोग कोई बंगाल कोई कहीं जा रहे हैं। हाँ तो मिल नहीं रहे हैं। हाँ मिल नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आज़ादी को भी हमने बहुत वक्त लगा था लेने में, तो ये मेरे हिसाब से किसान जब अपने खेत में बंधुआ मजदूर की स्थिति में आ जाएगा, तो एक तरह से किसान की आज़ादी की ही लड़ाई है, जिसको वो जब तक आखिरी सांस है तब तक लड़ेगा। नहीं, लेकिन क्यों नहीं सुन रहे? आप ये बताइए ना, आप तो 20-22 किलोमीटर दूर हैं। सरकार कहती है हमने जो देना था वो बेस्ट दे दिया, जो अमेंडमेंट कराने वो करा लीजिए। नहीं सर, देखिएगा उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई जब वो सत्ता में आए, बेटी बचाओ, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, एक उन्होंने अपने होर्डिंग लगा के एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को प्रॉपर तरीके से बताया, लोगों को उसके बारे में समझ में आया। लेकिन ये बिल और ये कानून जो इन्होंने बनाए, ये लोगों को समझ, ठीक है मैं मानती हूँ कि इनमें कोई कमियां कम है या किसानों के हक में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को समझाया नहीं। मेन मुद्दा यही है। आपको क्या लगता है नेतृत्व में समय कोई छूट पड़ चुकी है? हालात नहीं हालात देख के तो लग नहीं रहा है वैसे तो। नहीं, कहाँ आप मुझे बताइए ना, पहले इतने लोग आया करते थे, रोज रात शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, क्या क्या हुआ करता था, आप कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा है इतने दिनों। नहीं इसलिए नजर नहीं आ रहे ना, क्योंकि उन्होंने टारगेट चेंज कर दिया है, वो गाँव में पंचायतें कर रहे हैं। नहीं, एक लिमिट होती है ना किसी चीज की। आज आप देखिए 108 दिन हो गए धीरे धीरे करके, 108 दिन से यदि कोई परिणाम निकला ही नहीं है किसी सरकार का, तो कब तक बैठा रहेगा आम आदमी? इसलिए मैं अपनी ओपिनियन रखना चाहूंगी, अगर ऐसा है, आप कह रहे हैं कोई पटकथा लिखी जा चुकी है, तो ये एक आम किसान, आम मजदूर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब मेरी अभी बात हुई थी पीछे, जो रामविलास शर्मा अपने हरियाणा के पूर्व मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि होली तक आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आप खुद देख लेंगे। सरेआम भाषण में कहा था, मैंने इंटरव्यू किया उसको लेकर, तो क्या कहेंगे आप? बस फिर इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अब अंदर की बात तो देखो, हम तो आम आदमी हैं, जो किसान बैठे हैं ये सिर्फ अपने नेता के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं लगा ना, इस प्रकार की कोई बात हुई तो आपको नहीं लगता कि मोरल टूटेगा आम बिल्कुल किसान टूटेगा और आगे आंदोलन आसानी से खड़े नहीं, आंदोलन खड़ा ही नहीं होगा कभी भी, क्योंकि यहाँ तो फिर आप कहिए कि ये जो ऊपर मेट्रो जा रही है इसके कारण इतने लोग हैं। मैं आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पे गया हूँ, लोग ही बेचारे धीरे धीरे सिमट गए, क्योंकि नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है। सबसे नेता है तो लोग धूप में भी बैठ जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, मेरे लिए मेरा अपना ये है कि भाई अगर हालात ऐसे बनते हैं तो लोगों का हौसला भी टूटेगा, दिल भी टूटेगा। तो जिस नेता के साथ ये खड़े हैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, और इनको फिर रिजल्ट ना मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक दुख तो होएगा। हमने हल बनाया था और वहाँ पे किसान एकता नारी शक्ति हो गया था। आम नहीं रचाई हमने इनकलाबी मेहंदी है, आम नहीं ये रचाई हमने इनकलाबी मेहंदी है, लगाकर हाथों पे अपने हमने मन की बात कह दी है। सुनने वाले सुन लें आज, हिना का रंग असर दिखाएगा, इनकलाबी हवा से सियासी पेड़ का पत्ता पत्ता हिल बिखर जाएगा। आज से नहीं सदियों से हवा इनकलाबी बहती है, आम नहीं रचाई हमने इनकलाबी मेहंदी। और नमस्कार इंडिया को बहुत खुशी है, हालांकि हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के वो कहते ना कि गाना तो चलाओ ना नैनों से बांध रहे, लेकिन हमारे ऊपर तो ये ना कि जिसको कहते हैं जहर में बुझे हुए तीर या बाण छोड़े जाते हैं। बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप इस प्रकार का पक्ष क्यों दिखाते हैं किसानों का, लेकिन बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात यह है कि जो आंखों देखा है, कहते ना लोग कहेंगे पोथी लेखी, और साहब हम तो कहेंगे आंखों देखी। जो नमस्कार इंडिया के कैमरे ने, जो नमस्कार इंडिया के इस छोटे से सेवक कुलदीप भारद्वाज ने अपनी आंखों से देखा, इन कानों से सुना, हम तो उसी को मंच प्रदान करते हैं और उसका प्रसारण कर दिया जाता है ताकि कुछ और लोगों के पास तक पहुंचे। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप उससे आगे उसका मल्टीप्लिकेशन अर्थात आप कुछ अन्य लोगों को भेजते हैं। आवाज बुलंद करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ हैं ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ मैं ਵਧਾਈ देना चाहूँगी कि साडी किसान बीबियां किसानों की चर्चा करते करते मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, आपको मालूम ही है कि
हालांकि तथाकथित रूप से तो उसको हमला बताया जा रहा है, लेकिन अगर हमला भी नहीं, एक्सीडेंटल या किसी भी रूप से चोट तो उनको लगी, इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं। हालांकि कहने के लिए फिर वही बात है, क्योंकि कुछ लोगों को केवल मखौल उड़ाना आता है कि जी सीबीआई जांच करा ली जाए। सीबीआई भैया किसके हाथ में है? सीबीआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये वाली जांच करा ली जाए, उनको इतनी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, मेरे ख्याल से Z+ नहीं Z सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी जहां उनको चोट लगी उस समय का वीडियो सबने देखा, कहां थे वो लोग? कहीं आपको कोई इसमें पुलिस या बाकी के लोग उस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं? ये तो डॉक्टर्स का पूरा पैनल है, चोट उनको लगी है, हमला ना हो, एक्सीडेंटली हो, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, लेकिन चोट तो उनको लगी। उनकी कराहना आपने देखी जिस प्रकार वो बोल रही है। हालांकि खुशी की बात यह कि आज उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, और छुट्टी क्योंकि वो बार बार छुट्टी मांग रही थी ममता बनर्जी बकौल डॉक्टर्स, तो वो ज्यादा जोर कर रही थी। अब थोड़ा रिकवरी होने लगी है, वो व्हील चेयर पर निकलकर अपने घर, अपने निवास की ओर गई हैं फिलहाल। और नमस्कार इंडिया प्रार्थना करता है, और नमस्कार इंडिया कुछ तथाकथित मतलब नेताओं की भांति प्रार्थना नहीं करते। हम अधीर रंजन चौधरी या कैलाश विजयवर्गीय के अंदाज में प्रार्थना नहीं करते, हम वास्तविकता में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको जल्दी से स्वस्थ करे। बाकी राजनीतिक रूप से कौन आता है कौन नहीं जाता है वो बात का विषय है। और लेकिन हमने जब यहाँ पर पूछा किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर के ऊपर, जब हमने चर्चा की कि भाई क्या आप लोगों का जो आंदोलन है वो इन 5 राज्यों के चुनावों पर भी निर्भर करता है, तो दिल्ली के 10-12 जो 40 की कमेटी है महापंचायतों में शिरकत कर रहे हैं। अब बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, वहाँ भी मेरा ख्याल 15 आपने महापंचायत का प्रयोग किया। महापंचायतों के अंदर तो राजनीति घुस चुकी है, इसमें कोई भी महापंचायत ऐसी नहीं जिसमें राजनीतिक ना हो, और यही सत्ता पक्ष को कहने का, आक्षेप लगाने का मौका मिल गया। तो ये सत्ता पक्ष भी राजनीति कर रही है, वो भी कोई मंत्र तो पढ़ नहीं रही है कि या धर्म का कर्म के काम तो वो भी नहीं कर रही है। ही सारा कुछ वोट की पॉलिटिक्स है, और जिस दिन बीजेपी को ये लगेगा कि उनको चुनावी नुकसान हो रहा है, इस मुद्दे का फैसला भी अगले दिन ही आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आप कहीं ना कहीं अब बंगाल चुनाव के परिणाम पर आधारित हो गए हैं कि अगर परिणाम सत्ता पक्ष के पक्ष में आए तो गड़बड़ है, और सत्ता पक्ष के विरोध के अंदर आ गए। नहीं, अगर वो बंगाल का अगर इनके फेवरेबल जाता है ना, वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं, वो देश के लिए घातक हो गया वो चीज़। जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बची है ना, ऑलरेडी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल रही है, उसके बाद सिर्फ ऑटोक्रेसी रह जाएगी। वो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला है ना, ये बनाएंगे 1 नेशन नो इलेक्शन वाला स्टेज आएगी। अच्छा, इस आंदोलन का भविष्य कहीं बंगाल के चुनावों पर तो निर्भर नहीं करता? पड़ेगा नहीं, अगर मान लीजिए ममता बनर्जी की पार्टी हार गई तो? कुछ भी हो जाओ आपका ठीक है, हार जाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन पूरा असर चुनाव पर पड़ेगा, यहाँ पूरा असर पड़ेगा। हाँ जी, आप इस को मान कर चलो, लोग ये जो बैठे हैं ये भूलेंगे नहीं, उनके परिणामों पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ लोग तो सही बात है बेचारे तरीके से नहीं समझ पाए, क्योंकि भाषा का थोड़ी सी समस्या हो जाती है उनको, और लेकिन ये सबने माना कि नहीं, उस निर्णय के ऊपर बंगाल का विशेष रूप से जिक्र होता है कि वहां के निर्णय के ऊपर ममता बनर्जी जीते या हारे, उससे इस आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आंदोलन तो जिस मांग के लिए आया है, जिस उद्देश्य के तहत आया है, उस उद्देश्य को पूरा कराए बिना हम लोग वापस नहीं जाएंगे। नहीं उठे पक्का नहीं उठे, मतलब बात को मनवा कर जब मानेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैंने बता दिया, डिटर्मिनेशन है हमारा। हाँ जी, इरादा पक्का है। सभी किसान, और आप सिर्फ और सिर्फ वापसी चाहते हैं? वापसी कोई अमेंडमेंट नहीं किसी तरीके का? पक्का कुछ भी हो जाए, इधर ही रहेंगे। किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। यद्यपि ये भी एक वास्तविकता जो हमने देखी, वो अब वहां पर जो पहले टेंट पड़ा हुआ करते थे, पन्नियां पड़ी होती थी मोटी, अब उनकी जगह एक स्थायी टाइप के ईंट गारे का नहीं, जो खपच्चियां या बांस के डंडे लगा के और घास फूस जो भी होता उसके माध्यम से, ताकि ठंडक बनी रहे, उस प्रकार की झुग्गियां कह लीजिए, रहने का स्थान कह लीजिए, वो बनाए जा रहे हैं और तेजी से बनते जा रहे हैं। लगभग एक तरीके के
पक्का सा रहने का कार्यक्रम बन रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो बेचारे आम किसान हैं, जो भावनात्मक रूप से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो तो कम से कम इस आंदोलन को लंबा ले जाने की तैयारी में है। वो बात अलग है कि अब जो इनके नेता हैं, जो आगू हैं, उन्होंने क्या ठान रखा है, क्या वास्तव में वो भी ऐसी ही मंशा रखते हैं, या वो देर या सवेर इन कानूनों को होल्ड पर रखने की बात को मान जाएंगे। आपके नेतागण अगर इस चीज पर मान लेते हैं कि भाई कानून को होल्ड पर डाल दिया जाए 3 साल के लिए, इन कानूनों को, उसके बारे में विचार कराएंगे हम उनसे, देखेंगे अगर हमारे को लाभ होगा तो मान लेंगे। क्या बात है, ये तो बड़ी बात। गृह मंत्री अमित शाह, बात मेरी तरफ से फिर वही है कि वो 14 और 15 तारीख को आसाम और पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर पर जा रहे हैं। वहां पर कई सभाओं को संबोधित करेंगे। अब प्रश्न ये कि देश का गृह मंत्री वहां पर संबोधित करेगा या उनको एक राजनीतिक दल का स्टार प्रचारक या सदस्य या सेवक, कुछ भी कह लीजिए, नेता, वो संबोधित करेगा। ये तो एक प्रश्न विचारने हो चला है। यदि देश का गृह मंत्री जा रहा है, यदि देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, तो फिर वो एक दल के पक्ष में कैसे प्रचार कर सकता है? और यदि नहीं, अगर उसको एक विशेष दल के लिए ही प्रचार करना है, तो फिर अगर बहुत से लोग अपने अपने पक्ष, कई बार मुंह से बेशक निकल जाना कहते हो कि भाई आपके प्रधानमंत्री, फिर कहा जाता है कि भाई क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है, तो फिर इसमें तो थोड़ा सा आगे ये तो नेताओं को भी सोचना पड़ेगा और जनता को भी विचार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, लेकिन इन बुजुर्गों को सुनिए पहले। हालांकि इस आंदोलन के ऊपर अनेकों लांछन पहले से लगते रहे हैं, आतंकी हैं, माओवादी हैं, पाकिस्तानी परस्त हैं, आदि आदि दुनिया भर। जो दौसा की भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं जसकौर मीणा, उन्होंने ये कहा है, जसकौर मीणा, उन्होंने ये कहा था कि ये जो किसान हैं, किसान आंदोलन में ये आतंकी हैं, ये AK-47 लेके बैठे हैं। मुझे वो अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। तो AK-47 दिखाओ, मैं वो खोजता फिर। अब आप दिखाइए वो AK-47 कहाँ है? वो तो दिखाओ। हमारी तो ये है, वो इतनी ठीक ही आपको। बाबूजी आप पुराने फौजी हैं, ठीक है जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे फूल दो मैं तुम्हें आज़ाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद। बिल्कुल दिया था। इस सरकार ने आपको कांटे दिए, वो भी लोहे वाले, ठीक है जी। आप क्या देंगे उसके बदले? उसके बदले में हाँ, समय होगा तब बताएंगे सरकार को, अभी तो वक्त नहीं है। वक्त आएगा ना तब हम बताएंगे। मतलब वक्त आने दे, बता देंगे आसमा है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्यों तो नहीं पर क्या बताएं। पूरे इंडिया में बहुत से लोग तो चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बहुत छोटा था, 7-8 मिनट का प्रोग्राम बनाया जाए। हमने पहले कहा क्योंकि हम प्रॉपर न्यूज चैनल है और ये तो अभी हम इतने में समेटते हैं, लेकिन आगे आगे क्योंकि ये जो चैनल है वो ज्यादातर डिबेट पर, चर्चाओं पर आधारित रहने वाला है। लगभग 1 घंटे की 54, 55, 56 मिनट की चर्चाएं होंगी, तो उस वजह से हमारा कार्यक्रम हम लंबा ही रखना। हमने पीछे भी 40, 42, 43 मिनट के प्रोग्राम बनाए थे, तो कृपया करके ये चीज को ध्यान में रख लें। और प्रयास किया जा रहा है कि आगामी जो चैत्र के नवरात्र होंगे, उन नवरात्र में आपको कुछ और अच्छी जगहों पर नमस्कार इंडिया नजर आने लगे। आपका प्यार, आपका सहयोग इसी प्रकार बनता रहे। कार्यक्रम के लिंक को या वीडियो के जिस प्रकार भी, जिस रूप और स्वरूप में आपको ये कार्यक्रम मिलता है, इसको अन्य लोगों को जरूर प्रेषित करते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन ध्यान रहे, मैं फिर कह रहा हूं, ये भाग 1 था। इस भाग के तुरंत बाद दूसरा भाग भी आपके लिए उपलब्ध होगा, लेकिन इस पहले भाग का स्वीकार करें। नमस्कार।